महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी बड़ी खबर की कर ले। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत में घरेलू गैस का संकट बना हुआ है। गैस एजेंसियों के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। सुबह 4 बजे से ही लेकर के यहां पर गैस एजेंसियों के बाहर जो हैं ग्राहक पहुंच रहे हैं, वो परेशान नजर आ रहे हैं और एजेंसी खुलते खुलते सिलेंडर लेने वालों की लाइन 500 मीटर तक हो जाती है। वहीं सरकार का कहना है कि देश में भरपूर मात्रा में गैस है। हालांकि सरकार मान रही है कि देश में जमाखोरी की वजह से गैस की कालाबाजारी जरूर हो रही है। इसका जिक्र प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा है और सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब सरकार सख्त भी हो गई है। जिला आपूर्ति टीम शहर शहर छापेमारी कर रही है, जिससे जमाखोरी पर लगाम लगाया जा सके। मिडिल ईस्ट की इस जंग में किस कदर जो है देश में गैस का संकट छाया हुआ है। जरूरत का सिर्फ 40% उत्पादन है, 60% जरूरत के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हम करते हैं। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से इस सप्लाई जो है वो बंद देखने को मिली। एलपीजी की सालाना खपत करीब 31.3 मिलियन टन है और आपको बता दें 87% एलपीजी घरों की रसोई में इस्तेमाल की जाती है। अब वहीं 2025 से 26 में 18 MMT से ज्यादा एलपीजी इंपोर्ट भी किया गया है और ये लगातार तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो भी इस बात समझने वाली है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं मिडिल ईस्ट जंग में देश में जिस तरह से गैस पर संकट छाया हुआ है। कैसे समझिए, देश में सिर्फ जरूरत का सिर्फ 40% उत्पादन हमारे देश में होता है। उसके बाद 60% हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, यानी 40% हमारे पास है लेकिन 60% हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से सप्लाई बंद हो गया। हालांकि ये बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है कि अब ईरान के द्वारा जो है इसकी सहमति बन चुकी है कि एलपीजी की सालाना खपत की अगर बात करें तो करीब 31.3 मिलियन टन ये खपत है। 87% एलपीजी घरों की रसोई में ही इस्तेमाल की जाती है और ये परसेंटेज देखकर आप समझिए कि क्यों इतनी ज्यादा परेशानी जो है वो लोगों को होती नजर आ रही है। 2025 से 26 में 18 MMT से ज्यादा एलपीजी इंपोर्ट किया गया और उसके बाद से ही यहां पर अब जब ये जंग की तस्वीरें नजर आ रही है तो लोग परेशान हैं और क्योंकि सरकार इस बात को मान रही है, प्रशासन इस बात को मान रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर जमाखोरी की शिकायतें बहुत ज्यादा हो रही है और इसीलिए ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब जरा हम समझते हैं यहां पर ग्राफिक्स के जरिए भी कि आखिरकार यहां पर किस तरह के बयान रहे हैं और इसके जरिए हम कैसे समझ सकते हैं। अब समझिए, संसद में हरदीप पुरी का बयान भी सामने है। बयान किस प्रकार से रहा है वो भी आपको बता देते हैं, जहां उन्होंने साफ कह दिया वह फैलाने वालों का समय नहीं है। अब वह फैलाने वालों का समय नहीं है, उन्होंने साफ कह दिया। उसके बाद दुनिया बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट से गुजर रही है, ये हमें भी समझना होगा। सरकार ये बार बार कह रही है इस वक्त वैश्विक ऊर्जा पर संकट है, तो हमें समझना होगा भारत में ईंधन सप्लाई पूरी तरह से जारी है, ये भी यहां पर मंत्री के द्वारा कहा गया है। संसद में हरदीप सिंह पुरी का यह बयान सामने है। उन्होंने कहा घरों और खेतों के लिए खेती के लिए जो गैस है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले दिनों में एलपीजी उत्पादन 28% जो है वो बढ़ा भी दिया गया है। रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अतिरिक्त एलपीजी खरीद की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वो कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ जितने परिवार हैं वो परिवारों की रसोई सुरक्षित है। डिलीवरी साइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो अफवाहें फैलाई जा रही है उससे हमें बचने की जरूरत है। ये बात बार बार बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है, कोई बदलाव नहीं है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की कोई भी कमी नहीं है। भारत अब 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है, तो भारत में कमी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हॉर्मुज के बाहर से हम तेल जो सोर्सिंग है वो 70% तक हमने बढ़ा दी है। इसीलिए ये जरूरी है समझना कि किसी भी प्रकार से आप परेशान ना हो और परेशान ना हो इसके लिए सरकार ये प्राथमिकता देती नजर आ रही है। अब एक बार फिर से हम ग्राफिक्स के जरिए इन पूरे विषय को समझते हैं, जहां आपको बता दें लेवल कमेटी इसके लिए बनाई है। गैस की कतार में एक्शन में इस वक्त सरकार नजर आ रही है और क्या क्या एक्शन किया है वो समझिए आप ग्राफिक्स
जिसके जरिए सबसे पहले हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और इसमें ये डिसाइड किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से अफवाहों पर ध्यान ना दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी तमाम नेता और मंत्रियों को कहा गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और अगर जागरूकता की कमी है तो जागरूकता लेकर आए। 25 दिन बाद होगी एलपीजी बुकिंग, ये भी कह दी गई है। उन्होंने कहा है कि साइकिल उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से पहुंचाई भी जा रही है, सोर्सिंग भी सही है, ओटीपी और बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का भी आदेश दे दिया गया है, यानी किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। होटल और रेस्टोरेंट्स के केरोसिन कोयले का इस्तेमाल कर सकेंगे, ये बात भी इस मीटिंग में डिसाइड किया गया है। गैस संकट से निपटने की ये है हमारी तैयारी। जहां देखिए उन्होंने कहा है 48,000 किलोमीटर केरोसिन राज्यों को एक्स्ट्रा किलोलीटर जो केरोसिन है वो एक्स्ट्रा देने की बात जो है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की सीमित आपूर्ति होगी, ये भी उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है। यानी अगर गैस संकट है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी भी सरकार की है। जहां प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार लिस्ट बनाएगी, पूरा लिस्ट रेडी किया जाएगा और उसी के आधार पर जो है चीजें दी जाएंगी। ग्रामीण इलाकों में 45 दिन में सिलेंडर की बुकिंग की बात, यानी ग्रामीण इलाकों को खास करके। और देखिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, जो ज्यादा परेशान लोग हो रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों में भी हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर अवेयरनेस की कमी बताती हुई प्रशासन नजर आ रही है। शहरी इलाकों में 25 दिन में सिलेंडर की बुकिंग की बात की गई है, ग्रामीण इलाकों में 45 दिन और शहरी इलाकों में 25 दिन का ये अंतराल जो है, ये समय जो है वो रखा गया है। इसीलिए यहां पर साफ तौर से यहां पर कहा गया है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और जागरूकता पर खासा ध्यान देने की बात भी कही गई है। अब इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा और सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार से अफवाहों पर ध्यान ना दे, आपूर्ति की कोई कमी नहीं है, ये भी कह दिया गया। इसके बाद क्या कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए सीमा, जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की ना तो गैस सिलेंडर की कमी है, ना डीजल पेट्रोल की कमी है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन इस बात को समझिए कि अगर 50% अफवाह है तो 50% सच भी है। वर्तमान हालात ये हैं कि गैस के लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर सब कुछ अफवाह है तो फिर ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं, जब सीधे तौर पर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि आप एक मैसेज करिए और 24 आवर्स में डिलीवरी आपके दरवाजे पर होगी, वो सुचारू रूप से क्यों नहीं काम करे? इसके पीछे सरकार का तर्क रहता है कि तकनीकी खराबी थी। तकनीकी खराबी सही भी हो गई है, लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं सीमा कि अब गैस एजेंसियां कालाबाजारी रोकने के लिए ई-केवाईसी करा रही। हालांकि ये ई-केवाईसी पहले भी करा चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से ई-केवाईसी कराई जा रही है और ये मोबाइल ऐप से संभव नहीं हो पा रही है। मोबाइल ऐप से आधी प्रक्रिया में ही रुक जाती है, यानी कि गैस एजेंसी पर जा करके जिनके नाम पर गैस है, सिलेंडर हैं, उनको ई-केवाईसी करानी पड़ेगी, उसके बाद गैस आपके दरवाजे पर आएगी। लेकिन जो कस्बे हैं या आउटर एरिया है वहाँ पर हालात और भी ख़राब हैं। तमाम तरीके की समस्याएं हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी गैस तो बुक है लेकिन उनकी पर्ची नहीं आ रही है, जिसको वो गैस वाला देख करके पर्ची गैस देता है। अब इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जिस तरीके से हार्मोज स्ट्रेट से जो ऊर्जा हम लोगों के पास में आती है, चाहे वो डीजल, पेट्रोल, तमाम तरीके की गैसें आती हैं, ऐसे में वहाँ पर जो सूत्रों के अनुसार 150 से ज़्यादा जो मालवाहक जहाज़ थे वो पर डे अप डाउन करते थे, मतलब उनका आना आवागमन रहता था। ऐसे में 28 और 30 बचे हैं। बहुत से मालवाहक जहाज इस समय बंद हैं और कहीं ना कहीं संकट है। ये संकट उन सभी देशों पर है जहां पर सीधे तौर पर जो गैसें हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सीधे तौर पर आयात किए जाते हैं। भारत भी उनमें से एक है। भारत में गैस सिलेंडर 40% गैस केवल यहाँ पर जनरेट की जाती है, बाकी 60% इम्पोर्ट करी जाती है। हालांकि सुखद खबर ये है कि ईरान से बातचीत सफल दौर में है। ईरान ने इस बात की भी सहमति दी है कि जो भी मालवाहक जहाज ईरान से होते हुए भारत को आएंगे उनको किसी भी तरीका का कोई खतरा नहीं, लेकिन अभी हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। दूसरी बात अफवाहों की, तो सीधे तौर पे जिस तरीके से लोग इसका स्टोरेज कर रहे हैं, यानी कि किसी के पास अगर एक सिलेंडर है वो एक सिलेंडर और भरा करके रख लेना चाहता है। डीजल और पेट्रोल पे अभी किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है, लेकिन पीछे की वजह यह है कि लोगों को लग रहा है कि हमारे पास सिलेंडर की कमी है, देश में इसकी खपत बहुत ज्यादा है और ये लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, और इसी जागरूकता की कमी की वजह से ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पुनीत क्या समझाए, शहरी क्षेत्रों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है क्या?
देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों के लिए 25 दिन बाद नए रिफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के बाद ये अप्लाई होगा। अब इस बात को समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कस्बे इत्यादि हैं, जहां पर पहले से ही जो गैस की गाड़ियां होती थी सिलेंडर की, वो अमूमन 1 से 2 दिन बाद आती थी। अब ऐसे में लोग वहाँ पैनिक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनके पास 2 सिलेंडर या 3 कनेक्शन है या पूरे परिवार में 4-5 कनेक्शन है, तो उनका मानना है कि सभी गैस सिलेंडर भरवा करके रख लो। पता नहीं वर्तमान हालात जैसे हैं, भविष्य में किस तरीके के हालात होंगे। इसको लेकर के लोग पैनिक हैं, लगातार लाइन में हैं। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उसका इफेक्ट भारत में दिखाई दे रहा है। सब कुछ अफवाह भी नहीं है और जो दिख रहा है सब कुछ रियल भी नहीं है। लोग पैनिक हैं, इस वजह से थोड़ी समस्याओं में इजाफा जरूर हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो गैस एजेंसियां ई-केवाईसी कर रही, यही ई-केवाईसी सीमा पहले भी करी जा सकती थी। और जब ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो इस बात को समझना चाहिए था कि भविष्य में संकट आ सकता है। अब ई-केवाईसी की ओर एक बार लाइन लगाइए, उसके बाद आप गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाइए, तो जनता कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लाइन में खड़ी है, पैनिक हो रही है। और जिला आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कागजों में मौसम गुलाबी दिखा रहे हैं, वो सीधे तौर पर ऑफिस के एसी कमरों में बैठ करके केवल अपना डाटा भरते हैं, जो सरकार को प्रस्तुत करते हैं। और सरकार के जो मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर यही बोलते हैं कि किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं। अगर कोई संकट नहीं है, समझने की बिल्कुल बिल्कुल पुनीता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर संकट नहीं है तो लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं, और लोग पैनिक हो रहे हैं तो इस समाधान क्यों नहीं कर रही है सरकार। आपका बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए आप HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।